Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे guys. So if you are new to my channel, welcome. And if you're already a subscriber, welcome back guys. Thank you for your love and support. Keep watching. So today's reading is all about how will be your next 3 months. And this will be a collective and general reading guys. So हम इस reading में देखेंगे कि आपके आने वाले 3 months कैसे रहने वाले हैं in terms of your career, your finance, your love, and personal growth. Overall, personal growth 3 months में कैसे रहेगी, we will see. All right. And end of the reading, I will take some advice from the universe कि आपको किन बातों का ख्याल रखना है, and from the angel answer oracle deck से भी कुछ advice और answers लेंगे आपके लिए और कुछ channel messages. All right. So let's start your reading. So guys, this is a collective and general reading. So whatever messages resonates with you, please take it. Otherwise, leave it for others. If you are male and female, you can watch. ये जो मेरी readings होती हैं वो gender specific नहीं होती हैं guys. All right. So we will see. Universe, please guide me. Those who are watching this reading right now, my viewers, how will be their next 3 months? उनके next 3 months कैसे रहने वाले हैं? In terms of finance, in terms of career, in terms of love and personal growth. Thank you. All right. The temperance. So guys, so my collectives कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो आपके आने वाले 3 months हैं वो ओवरऑल बहुत ज्यादा आपको एक कहते हैं ना कि काम फीलिंग प्रोवाइड करवाएंगे, बहुत सूदिंग फीलिंग प्रोवाइड करवाएंगे, जिसको देख के आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, लेकिन आपको देख के लोग ऐसे रिएक्ट करेंगे कि एक पॉजिटिव ऑरा में हो आप, एक पॉजिटिव एनर्जी में हो आप, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने काफी काफी कुछ अपनी लाइफ में देखा है और पास्ट फ्यू मंथ्स में आपने काफी कुछ देखा है और उससे आप निखर कर आ रहे हो. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 3 months आपके बहुत ज्यादा कूल काम एंड बहुत ही ज्यादा लाइट रहने वाले हैं. ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा अप एंड डाउन वाली फीलिंग मुझे नहीं आ रही है. बहुत आपको आपकी जो एनर्जी है वो बहुत कूल दिख रही है मुझे. सो पाइल कलेक्टिव्स, आई एम सो सॉरी. सो कलेक्टिव्स कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कि जो आपका नेक्स्ट 3 months हैं गाइस, कार्ड्स हैं 5 of swords, the empress and the fool. ऑलराइट. सो मेजर खाना से कार्ड्स आए गाइस आपके, और कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, मुझे फील हो रहा था कि आपका जो नेक्स्ट 3 months है ना वो बहुत ज्यादा कूल एंड काम रहने वाला है, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक आपने एक अपनी पहचान बनाई है. उस पहचान को ना आप रिजॉइश कर रहे हो, लेकिन ना अब उस पहचान को आप अब जी रहे हो. लोग आपको पहचान रहे हैं, लोग आपके जो एफर्ट है, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ओवरऑल मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि आप उस चीज में बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे हो, साथ में आपकी एक रेपुटेशन भी है, उसको भी आप इंजॉय कर रहे हो, और लोग आपको इस एम्प्रेस की पोजीशन में देख रहे हैं इन नेक्स्ट 3 months. कहीं ना कहीं एक एनर्जी आपकी ऐसी है, एलिगेंट, वेरी जस्टिसफुल पर्सन, और वही कहीं ना कहीं आप दूसरे साइड में एक फुल एनर्जी में भी हो, जहां पे कहते हैं ना कि केयरफ्री. आई एम नॉट सेइंग केयरलेस, आप केयरलेस नहीं दिख रहे हो इन नेक्स्ट 3 months में, बट केयरफ्री दिख रहे हो, जैसे कूल एंड काम, जहाँ ज्यादा परेशानियां नहीं लेनी है. और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर 4 लोग आपके साथ भी नहीं है ना, सो इन नेक्स्ट 3 months अगर आपके साथ कोई है भी नहीं ना, स्टिल आप अपने लिए फाइट करना सीख रहे हो, अपने लिए स्टैंड लेना सीख रहे हो. सो इन नेक्स्ट 3 months में कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि कोई भी अगर आपके साथ नहीं है, स्टिल आप अपने आप को एक पोजीशन में रख रहे हो, और उस पोजीशन में रखते हुए एक एलिगेंस के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, एक फुल एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो. कहते ना कि इतनी परेशानियां लेके आप आगे नहीं बढ़ोगे. कोई नहीं है, आपको पता है कि आपको डिवाइन पे और यूनिवर्स पे भरोसा है, भगवान पे भरोसा है, एंड आप वो मूव कर रहे हो इन नेक्स्ट 3 months में. कोई ना होकर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि बहुत बहुत ही कूल
एनर्जी मुझे फील हो रही है नेक्स्ट 3 मंथ्स की, बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड। सो नाउ वी विल सी कि आपके फिनेंस एंड करियर वाइज नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसा रहेगा। सो हम नेक्स्ट फर्स्ट मंथ के लिए करियर और फिनेंस देखेंगे, देन सेकेंड मंथ के लिए एंड देन थर्ड मंथ के लिए। ओके, सो 3 कार्ड्स फॉर ईच मंथ। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, कोई एक्शन ले रहे हो आप अपने करियर और फाइनेंस में इन नेक्स्ट 3 मंथ्स? ओके, 8 of Wands, Knight of Wands, one more, and 9 of Cups. ओके, सो गाइस कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कलेक्टिव्स कि आपका जो फाइनेंस एंड करियर है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, सो जो फर्स्ट मंथ में आपका ऐसा रहेगा, एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड है। सो कहीं ना कहीं आपका कोई एक्शन आप ले रहे हो अपने करियर में, अपने फाइनेंस में, या तो आप कोई चेंज लेकर आ रहे हो, या फिर आप जिस काम को अभी तक कर रहे थे या जिस जॉब में आप अभी तक थे, या फिर कह लीजिए जो आपकी फाइनेंशियल अभी ग्रोथ थी उसको आप इनहेंस कर रहे हो, उसको आप आगे बढ़ा रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कोई एक्शन ले रहे हो आप, क्रिएटिवली आप कोई एक्शन ले रहे हो अपने फाइनेंस एंड करियर के टूवर्ड्स। हो सकता है कोई ऐसा उसी काम को आप एक क्रिएटिव तरीके से कर रहे हो, या फिर आप कोई नई शुरुआत कर रहे हो। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो फर्स्ट मंथ में आप थोड़ा सा अपने करियर को लेके ज्यादा फोकस्ड रहने वाले हो। अपने अगर आप बिजनेस ओनर हो, या आपका कोई आपका खुद का कोई सेटअप है, या फिर आप एंटरप्रेन्योर हो, या फिर आप किसी 9 to 5 किसी पर्टिकुलर कंपनी में जॉब कर रहे हो, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सोच रहे हो कि या तो मैं इसी कंपनी में रह के, या फिर इसी करियर पाथ को चूज करके इसमें थोड़ा सा क्रिएटिव तरीके से करूँ। कहीं ना कहीं एक्शन ओरिएंटेड आप हो फर्स्ट मंथ में। एंड जैसा कि मैंने बताया था कि सेकेंड मंथ में आपका ऐसा रहेगा कि आप उसमें फॉरवर्ड मूवमेंट में हो। ये जो कार्ड है ना, 8 of Wands, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन, एक फॉरवर्ड मूवमेंट मुझे शो करता है कि जहाँ पे ये उस चीज को, जो डिसीजन आपने लिया अपने करियर वाइज में, वो आप फॉरवर्ड मूवमेंट में हो। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपका जो अभी तक मेहनत है ना, या जो आपने एक्शन लिया है या आप लेंगे फर्स्ट मंथ में, सो कहीं ना कहीं वो एक्शन आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी दिख रही है मुझे। और ऐसा भी लग रहा है कि जैसे कि आप कोई चीज शुरुआत कर रहे हो तो उसका आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। अभी तक अगर आपको लोग अभी तक आपको पर्टिकुलर आपके जॉब में या आपके बिजनेस में लोग आपको इतना नहीं जानते थे, तो अब आपको कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक रिकग्निशन मिल रहा है। लोग आपको रिकग्नाइज कर रहे हैं, लोग आपकी जो आपकी जो काम है, जो आपका करियर है या फिनेंस है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें आपको नेक्स्ट लेवल पर आप जा रहे हो नेक्स्ट सेकेंड मंथ में। जो थर्ड मंथ है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो आपका फाइनेंस है या फिर जो आपका करियर है, नेक्स्ट 3 मंथ्स में ओवरऑल ऐसा रहेगा कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक्शन ओरिएंटेड के साथ साथ आपको ये पता है कि आपको आपके जो गोल है ना, वो बहुत ज्यादा आप गोल ओरिएंटेड हो गए। आपको पता है कि मुझे इसी गोल को अचीव करना है, एंड नो मैटर व्हाट आई हैव टू अरेंज दिस जो भी अब मटेरियल स्टेक या फाइनेंस जो आपके माइंड में है, जो भी एक आपने सोच बना रखी है कि मुझे मुझे इतना मुझे इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जाना है, या मुझे इतना मनी अपनी लाइफ में अचीव करना है, या ये चीजें मुझे अचीव करनी है, मटेरियलिस्टिक थिंग्स। तो कहीं ना कहीं उस पे आप ना काम कर रहे हो और वो चीज आपको मिल रही है। कहीं ना कहीं आपका फाइनेंस एंड आपका जो करियर है वो ओवरऑल बहुत अच्छा रहने वाला है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। और आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगी। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी जहां आप उसको ग्रैब करके और आगे मूविंग फॉरवर्ड, कहीं ना कहीं आपका जो करियर है ना, उसका जो लेवल है ना, जो उसका ग्राफ होगा ना, वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा। ठीक है ना, बढ़ता जाएगा। और कहीं ना कहीं उसी से आपके जो रिसोर्सेज हैं, पहली बात तो आपको रिसोर्सेज बहुत मिलेंगे कि जहाँ पे आप अचीव कर सको अपने फाइनेंस एंड करियर में, आपको रिसोर्सेज मिलेंगे, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और उसमें आप एक्शन ओरिएंटेड भी रहोगे, और कहीं ना कहीं एक डिटरमाइंड आप रहोगे, डेडिकेटेड रहोगे। और मुझे लग रहा है कि उससे आपको काफी काफी ग्रोथ मिल रही है इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। नाउ वी विल सी your love life in next 3 months. So first month आपका love life कैसे रहने वाला है, second month कैसे रहने वाला है, and then overall we will see.
So universe, please guide me, those who are watching this reading right now, उनका नेक्स्ट 3 मंथ्स लव लाइफ कैसे रहने वाला है। वन मोर। सो गाइस, आपका जो लव लाइफ है उसका जो कार्ड है, उस सेक्शन के लिए जो कार्ड आया है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स। आपने अपने लव को पाने के लिए कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर ये एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ आप में से कुछ लोगों के लिए, तो आपने अपने उस अपने पार्टनर के लव को पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो आप करोगे। जो ना फर्स्ट मंथ आप एक ऐसा रहेगा कि आप या तो डिफेंड कर रहे हो, आप में से हो सकता है कुछ लोग लव मैरिज के लिए या फिर किसी रिलेशनशिप में जाने के लिए अपनी फैमिली के सामने या अपने फ्रेंड्स के सामने उस चीज को डिफेंड करो। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप उस पर्सन के लिए, अपने लव के लिए बहुत डिफेंसिव हो जाओगे। कहते ना कि नहीं, आई वांट दिस एंड आई नो दिस दिस इज द राइट पर्सन। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप उस रिलेशनशिप को पाने के लिए आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो और बहुत डिफेंसिव हो रहे हो और एक एक्शन में देख रहे हो कि हाँ मुझे कहीं ना कहीं वो चीज अगर मेरे लिए सही है तो मैं उसके लिए भी लड़ने के लिए तैयार हूँ उस पर्सन के लिए। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग अगर मैरिड हैं तो आप अपने रिश्ते को लव लाइफ ओवरऑल 3 मंथ्स का मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने रिश्ते को वर्कआउट करोगे। लाइक अपने रिश्ते को बनाने के लिए आप मेहनत करोगे। अगर आप मैरिड हो और आपके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप उस पे आप सीड प्लान कर रहे हो फर्स्ट मंथ में। और आप में से कुछ लोग हो सकता है कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में कंफ्यूज हो कि आपको किस रास्ते में जाना है या क्या चूज करना है, लव पार्टनर चूज करना है या अरेंज मैरिज एज पेरेंट्स के अकॉर्डिंग अगर जाना है। तो कहीं ना कहीं वो कंफ्यूजन आपकी सेकेंड मंथ में रहेगी, लेकिन आपको पता है कि हाँ आपको किस जगह जाना है। और वो आपकी जो लव लाइफ है ना गाइस, ओवरऑल मुझे ऐसी लग रही है 3 मंथ्स में कि आप किसी डिसीजन में पहुंच रहे हो। और उस कहते ना कि ओवरऑल आपकी जो लव लाइफ है वो बहुत अच्छी रहने वाली है। कंफ्यूजन रहेगी लेकिन आपको पता है कि आपको किस पर्सन के साथ जाना है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर कोई अभी तक अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा डिसहार्टेड, आप बहुत ज्यादा डिसहार्टेड रहे हो लव लव लाइफ में अपनी, आपको लोगों ने बिट्रेल किया है, आपको लोगों ने धोखा दिया है, आपके रिलेशनशिप नहीं बन पाते थे या फिर यू वॉज गोइंग थ्रू विद अ डिवोर्स और सेपरेशन, या फिर कुछ भी ऐसा है कि यू नो लोग आपके रिश्ते को देख के जलते थे, तो कहीं ना कहीं हम आप उस चीज को समझ रहे हो और आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हो अपने लव को लेके। अगर आप लोग रिलेशनशिप में, दोस्त हु आर इन अ रिलेशनशिप गाइस, आपका फॉरवर्ड मूवमेंट दिख रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर या आप लोगों के बीच में एक फॉरवर्ड मूवमेंट और एक नेक्स्ट लेवल पे आपका लव लाइफ जा रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इफ यू आर इन अ डेटिंग फेज, सो कहीं ना कहीं वो नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। अगर आप इंगेज हो तो नेक्स्ट लेवल मैरिज में जा रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ओवरऑल जो लव नेक्स्ट 3 मंथ्स है वो बहुत ही कंफ्यूज भी रहेगा। आप थोड़ा सा डिसीजन को लेके, कहते हैं ना कि किसी पर्टिकुलर डिसीजन पे आप पहुंचना चाहोगे। और नेक्स्ट 3 मंथ्स में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आएंगे जिसको बहुत अच्छे से समझदारी से आप उसको हैंडल करोगे। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं, वेदर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, अगर कमिटमेंट चाह रहे थे तो कहीं ना कहीं आपका जो कमिटमेंट है ना, आप उस कमिटमेंट को भी आज के टाइम के हिसाब से नहीं सोच रहे हो। वो आप सोच रहे हो कि आने वाले 5 टाइम और 10 टाइम आने वाले 5 इयर्स और 10 इयर्स में मेरा रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, उस पॉइंट से भी आप सोच के ही डिसीजन लोगे। और देख लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी। कलेक्टर्स, द सन, सी एनर्जीज आर, मतलब कहते हैं ना कि जब आपको पता है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। गाइस 10 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी ओवरऑल 3 मंथ्स में जो लव लाइफ है ना वो बहुत अच्छी रहने वाली है। कहीं ना कहीं आपको उसका आउटकम मिलेगा। अभी तक अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे किसी पार्टनर के साथ आगे मूव बढ़ने का, तो हो सकता है कि आपको एक राइट पर्सन आपकी लाइफ में आए और वो आपको 10 ऑफ कप्स प्रोवाइड करवाए। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ओवरऑल आपकी जो 3 मंथ्स के बाद जो आपकी लव लाइफ रहने वाली है ना, उसका जो आउटकम है ना वो हैप्पी 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 लव लाइफ वाला दिख रहा है मुझे। और जैसे कि
एक पॉजिटिव एनर्जी में आप आ रहे हो, आपको पता है कि हाँ मुझे अपने जो मेरे बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप वेदर यू आर मेल और फीमेल, कहीं ना कहीं आप अपने आप को भी रख रहे हो, अपने पार्टनर को भी रख रहे हो, और उस एनर्जी के साथ आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ उस नेक्स्ट 3 मंथ्स में फॉरवर्ड मूवमेंट हो रहा है। और जैसा कि ये कार्ड है ना, जस्टिस एंड किंग ऑफ कप्स, सो कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो ये काउंटर पार्ट नहीं है, राइट, बट कहीं ना कहीं जस्टिस में एक ये फीमेल है और ये किंग ऑफ कप्स है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक नेक्स्ट 3 मंथ्स में जो आपकी लव लाइफ है, अगर आप दोज हु आर सिंगल और इन अ रिलेशनशिप, कहीं ना कहीं अगर आप अपने जस्टिस मांग रहे थे कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन नहीं आ रहा है, या आपकी लव लाइफ बिल्कुल भी सही नहीं चल रही, तो किंग ऑफ कप इज कमिंग। कोई पर्सन है जो बहुत इमोशनल है, आपको वैल्यू करेगा, और वो आपकी लाइफ में आ रहा है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि अगर आप रिलेशनशिप में हो और जस्टिस मांग रहे थे गॉड से कि मैरिज हो जाए या फिर इस पर्सन का मन बदल जाए, और आपको ऑफर करें, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप अपने पावर में हो, आप जस्टिस मांग रहे थे एंड यू आर गेटिंग द जस्टिस, और वो ऑफर आपकी तरफ आ रहा है। वो किंग ऑफ कप इमोशनल होके आपके पर्सन आपके पास आके आपको कप ऑफर कर रहे हैं। नाउ वी विल सी नेक्स्ट 3 मंथ्स आपकी ओवरऑल पर्सनल ग्रोथ कैसे रहने वाली है। So first month, second month, and then overall we will see 2 of cups। पर्सनल में तो आपका लव ही दिख रहा है मेरे को ज्यादातर। लाइक शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि आप बहुत फर्स्ट मंथ में आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे लव को लेके, बहुत डिफेंसिव हो रहे थे, एंड सडनली धीमे 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 करके आपकी वो एक सॉफ्टनेस बाहर आ रही है कि नहीं नहीं, आई नीड अ लव इन माय लाइफ, माय पार्टनर इज राइट। और कहीं ना कहीं वो ओवरऑल जो पर्सनल ग्रोथ है ना, उसमें भी लव दिख रहा है मुझे। सो ओवरऑल जो आपका जो पर्सनल ग्रोथ है, उसमें आपकी फिनेंशियली भी ग्रोथ हो रही है, साथ में एक पार्टनरशिप मुझे दिख रही है। ये 2 of cups है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी पार्टनरशिप में आप बंध जाओगे इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। कहीं ना कहीं अरेंज मैरिज या कोई पार्टनरशिप या कोई कमिटमेंट, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक पॉजिटिव रिस्पॉन्ड आपको मिल रहा है ओवरऑल आपकी पर्सनल ग्रोथ में। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जैसे होता है ना, टू टू टेंगो, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आपको एक समझ आ जाएगी कि एक पार्टनरशिप बहुत जरूरी है किसी भी रिश्ते के लिए या किसी भी काम के लिए। दो लोगों का होना बहुत जरूरी है, तो वो चीज आपकी पर्सनल ग्रोथ हो रही है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी जो पर्सनल ग्रोथ है, सी पर्सनल ग्रोथ में भी आपका कहते हैं ना कि एक यूनिवर्सल जजमेंट आपको मिल रहा है, यूनिवर्स की तरफ से आपको जजमेंट मिल रहा है। और ये जजमेंट हो भी सकता है कि गाइज आपका जो कहते हैं ना कि अभी तक जो लोग आपको जज करते थे या आपके लिए जजमेंटल थे, लोग आपको समझ नहीं पा रहे थे, तो वो लोगों का चेंज हो रहा है। पर्सनल ग्रोथ में आपकी इतनी इतनी पॉजिटिव ग्रोथ हुई है इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप पार्टनरशिप की वैल्यू करने लगोगे। आपकी पर्सनल ग्रोथ ऐसी है कि आपको समझ में आ जाएगा कि दो चीजें मिलके ही कुछ क्रिएट कर सकती हैं इस यूनिवर्स में, इस वर्ल्ड में। सो कहीं ना कहीं वो एक पर्सनल ग्रोथ आपकी हो रही है, और उसी ग्रोथ को लेके लोग आपको पहचान रहे हैं। कहीं ना कहीं जजमेंट वाली फीलिंग आ रही है, जहाँ पे लोग आपको जो अभी तक नेगेटिव जज करते थे वो पॉजिटिव करने लगेंगे, और यूनिवर्स की तरफ से भी कोई जजमेंट सुनाया जा रहा है। जो आपकी पर्सनल ग्रोथ है, वो कहीं ना कहीं ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में एक स्ट्रेंथ आप गेन कर रहे हो। नेक्स्ट 3 मंथ्स में कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि अभी तक जो मैंने अपनी लाइफ को जिस तरीके से गेन किया था, उसका जजमेंट मुझे सुनाया जा रहा है। सो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी दिख रही है आपकी पर्सनल ग्रोथ में। आपको पता है कि हाउ टू टेम अ लाइफ, हाउ टू टेम अदर मंथ्स। लाइक कहते हैं ना कि आप इतने माहिर हो जाओगे ना कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में जो आपकी पर्सनल ग्रोथ है वो ऐसी है कि आपको अब पता है कि कैसे मुझे स्टेप्स लेने हैं, किस तरीके से मुझे कहते हैं ना कि किस तरीके से मुझे स्टेप्स लेने हैं, किस तरीके से मुझे मूव करना है। तो वो एक आपकी विजडम, एक आपकी जो एक नॉलेज है, वो आपकी पर्सनल ग्रोथ में दिख रही है। कहीं ना कहीं लव आपके पर्सनल ग्रोथ में दिख रहा है, फाइनेंशियल ग्रोथ दिख रही है, जजमेंट दिख रहा है, एक स्ट्रेंथ दिख रही है। और बैक ऑफ डेक इज 10 of Swords। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें खत्म करके ही आप ये जो आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स है ना, कहीं ना कहीं आप ये सब चीजें झेल कर आए हो। 10 मतलब एंडिंग। सो कहीं ना कहीं 3 मंथ्स आपके ऐसे हैं कि अगर कोई चीज आपके साथ नेगेटिव भी हुई तो उसकी एंडिंग हो रही है, और बहुत पॉजिटिव वे में आप नेक्स्ट 3 मंथ्स में निखर के आओगे। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में गाइस एक स्ट्रेंथ पावर जरूर आ रही हो सकता है कोई कपल, एक पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा हो, या एज अ कपल आप स्ट्रेंथ कपल बन के निकल रहे हो। और जैसा कि मैंने बताया था गाइस कि ओवरऑल मुझे लग रहा है कि आपकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होने वाली है, साथ में आपको एक
हैप्पी एक कमिटमेंट भी मिल रहा है, कहीं ना कहीं मुझे स्टेबिलिटी दिख रही है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, कहीं ना कहीं एक 4 ऑफ वॉन्ड्स, एक स्टेबिलिटी दिख रही है, कहीं ना कहीं फाइनेंस को में लेके स्टेबिलिटी दिख रही है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप एक लिटरली एक मैरिज और कमिटमेंट में आप बन जाओ, जहाँ सेलिब्रेट करो अपने एक पार्टनरशिप को, और कुछ ना कुछ क्रिएट आप जरूर कर रहे हो, उसी क्रिएट कहते हैं ना, उसी से आप मेरिकल्स क्रिएट कर रहे हो। उम, आप अपनी ही लाइफ का मैजिशियन बन रहे हो इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में, और कहीं ना कहीं वही चीज आपको एक जजमेंट प्रोवाइड कर रही है, वही चीज आपको एक पॉजिटिविटी प्रोवाइड कर रही है, वही चीज आपको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है। सो आपको अपनी नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको अपनी पावर पता चल गई कि हाँ, मुझे किस तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट करना है, और वो जो यूनिवर्स की तरफ से आपको एक फेथ है ना, वो फेथ आप कंटिन्यू करते हुए आप मूव कर रहे हो। नाउ वी विल सी, इज देयर एनी एडवाइस universe for my collectives? Is there any advice for next 3 months? Oops, I'm so sorry. Is there any advice? Okay. So guys, overall जो आपका 3 मंथ्स है उसके लिए एडवाइस गाइस, यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं कि सी 9 ऑफ सोर्ट्स एंड दिस क्वीन ऑफ सोर्ट्स, अब ये जो है मिला के इसको क्या होता है 10 ऑफ सोर्ट्स, जैसे कि आपका ये भी आया है गाइस, ठीक है ना। तो एंडिंग हो रही है, सो नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए गाइस आपको इसमें आ जाना है, ठीक है ना, इस कंडीशन से निकल के क्वीन ऑफ सोर्ट्स बनना है। 9 ऑफ सोर्ट्स क्या है कि आप बहुत ज्यादा अगर परेशान हो, कंफ्यूज हो कि मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा, या फिर आप ना अपने आप पे बिलीव रखो नेक्स्ट 3 मंथ्स में, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अपने बिलीव को मत खो, अपने आप का जो एक कॉन्फिडेंस है उसे मत खो, एंड नो मैटर व्हाट, जो भी चीजें आपके साथ गलत हुई है, यूनिवर्स आर वॉचिंग, राइट, यूनिवर्स देख रहे हैं, यूनिवर्स ने आपकी बातें सुनी है, और वो जो पेन है ना वो रिलीज होगा, और उसी पोजीशन में आप आ रहे हो। सो नेक्स्ट 3 मंथ्स में यू हैव टू आपको अपने आप को इस पोजीशन से निकाल के, 9 ऑफ सोर्ट्स से निकाल के इस क्वीन ऑफ सोर्ट्स की पोजीशन में आना है, जो वो प्रैक्टिकल है, कॉन्फिडेंट है, नो मैटर व्हाट कोई भी सिचुएशन आ जाए, वो अपने एक डायरेक्शन को जानती है कि हाँ मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, मेरे लिए क्या चीज सही है, मेरे लिए क्या चीज गलत है, राइट, उस चीज वो एक व्यू पॉइंट बना के एक समझदारी से आगे फॉरवर्ड मूवमेंट करना है, और जब आप इस पोजीशन में आ जाओगे ना, तो आपकी सारी एंडिंग्स खत्म हो जाएंगी। सो नेक्स्ट 3 मंथ्स ओवरऑल आपको यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं कि यू जो कहते हैं ना कि एक विक्टिम मेंटालिटी, उस विक्टिम मेंटालिटी से निकलना पड़ेगा आपको, और अपनी पावर को पहचानना पड़ेगा। सो जब आप अपनी पावर को पहचान जाओगे तो आप कुछ भी कॉन्कर कर सकते हो। ओके, नाउ वी विल सी इज देयर एनी मैसेज फ्रॉम द एंजल फॉर यू नेक्स्ट 3 मंथ्स। पीसफुल रेजोल्यूशन, सी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था गाइस कि मुझे इतना पीसफुल फीलिंग आ रही है, इतना काम फीलिंग आ रही है, टेम्परेंस का जो कार्ड आया था मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि कहीं ना कहीं एक नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके कूल एंड काम भी जाएंगे, साथ में जो चीजें आपको कंफ्यूज कर रही हैं उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा, बट उसमें इतना ज्यादा आप स्ट्रेसफुल नहीं रहोगे, सॉल्यूशन आपको मिलेगा, आप थोड़ा कंफ्यूज भी रहोगे, बट कहीं ना कहीं पीसफुल सॉल्यूशन मिलकर आप उस चीज को कर पाओगे। ओवरऑल 3 मंथ, नेक्स्ट 3 मंथ्स में कहीं ना कहीं फाइनेंस में भी, लव में भी, और आपकी पर्सनल ग्रोथ में भी आपको पीसफुल रिजोल्यूशन मिल रहा है गाइस। एंड एंजल आपसे कहना चाहते हैं कि जो भी सवाल आपके मन में है उसका आंसर यस है। अगर आप पॉजिटिव वे में कोई सवाल जानना चाहते थे, किसी सवाल का आंसर जानना चाहते थे यूनिवर्स की तरफ से, तो उसका आंसर यस है गाइस। सो आई थिंक आपका जो ओवरऑल 3 मंथ्स है ना वो बहुत ही पॉजिटिव एंड कूल एंड काम एंड पॉजिटिव लाइक पीसफुल रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेगा। यू जस्ट नीड टू कहते हैं ना विक्टिम मेंटालिटी से आपको निकलना है। अब हम देख लेते हैं कुछ चैनल मैसेजेस की, आपको यूनिवर्स चैनल मैसेजेस के उसमें आपको क्या वो देना चाहते हैं एडवाइस। ऑलराइट, फॉलो योर ड्रीम्स। सो आई थिंक कलेक्टिव्स, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप अपने ड्रीम्स को नेक्स्ट 3 मंथ्स में फॉलो करोगे, और अगर आप कोई ऐसी ड्रीम था आपका जो आप फॉलो नहीं कर रहे थे, सो स्टार्ट फॉलोइंग योर ड्रीम्स। ओके, वन डे एट अ टाइम। अगर कोई काम आप 3-4 काम एक साथ कर रहे हो, सो कहीं ना कहीं एडवाइस है कि आप एक टाइम पे एक ही काम करो, प्रेशर ज्यादा मत लो। ओके, यू आर योर होम, सो
आई थिंक कहीं ना कहीं आप लोगों को ये चीज समझनी होगी गाइस कि आप अपने अंदर एक होम हो, कंप्लीट होम हो। जैसे हमारे होम के अंदर सारी चीजें होती हैं, राइट? हम अपने घर को सजाते हैं, उसी तरीके से आपको अपने अपने आप को भी सजाना है, अपने आप को एनहांस करना है, आपकी स्किल्स को एनहांस करना है, अपने आप से प्यार करना है, सेल्फ लव करना है और अपने में कंप्लीट समझना है। किसी भी चीज को लेके इतना ईगर नहीं होना है कि चीज मेरे पास नहीं है। ऑटोमेटिकली दैट विल कम अगर आप अट्रैक्ट करोगे। लेकिन अगर आप विक्टिम मेंटालिटी में रहोगे और अपने कितना आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे तो लोग भी आपसे प्यार नहीं करेंगे। तो हम अपने घर से बहुत प्यार करते हैं ना, तो वैसे ही आपको अपने आप से प्यार करना है। Live in the moment. So whatever you are doing, live in the moment. If you are talking to someone, उसमें भी enjoy करो। अब if you are making food, उसमें भी enjoy करो। हील योर बॉडी एंड माइंड एंड सोल। कहीं ना कहीं आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स अपनी बॉडी और माइंड एंड सोल को भी हील करने की जरूरत है। गुड थिंग्स टेक टाइम। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो चीजें आप अभी तक कर रहे थे या जो सोच रहे थे आपकी लाइफ में अच्छी चीजें कब आएंगी, तो गुड थिंग्स टेक टाइम गाइस। सो 3 मंथ्स में हो सकता है कि वो गुड न्यूज आपको मिले। एंड 2 मंथ्स, सी नेक्स्ट 2 मंथ्स में भी मुझे लग रहा है कि कोई आपके लिए गुड न्यूज आने वाला है। एंड 222 222 इज अ सिग्निफिकेंट फॉर यू गाइस। कहीं ना कहीं आप हो सकता है आपको एंजल नंबर दिख रहे हो। एंड कीप योर इनर चाइल्ड अलाइव। सी इंजॉय, आप अपने इनर चाइल्ड को बाहर निकालो। हर वक्त सीरियस होने की जरूरत नहीं है गाइस। ओके, एंड टाइम इज नॉट रनिंग आउट। सी टाइम इज नॉट रनिंग आउट। इंजॉय द मोमेंट, लिव इन द मोमेंट। ओके, टाइम नहीं निकल रहा है। अगर कोई काम नहीं हो पा रहा है तो एक साथ 10 काम मत करो। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक टाइम पे ही करो। ओके, सो आई होप गाइस आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। दिस वाज योर रीडिंग। नेक्स्ट 3 मंथ्स आपका ओवरऑल कैसे रहने वाला है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है देन प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।